और डायोड का एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम करते हैं आज। 3 डायोड दिया हुआ है, एक सर्किट में डायोड दिया हुआ है, तीनों आइडियल डायोड है और तीनों डायोड से करंट कितना पास हो रहा है वो आपको पता करना है। सो देखिए, लेट्स सी, 12 वोल्ट का बैटरी, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये 6 है, ये 2 ओम है। और ये डायोड का जब भी सवाल दिया हुआ रहेगा, अगर आइडियल डायोड है तो वो डायोड जो है वो एक कंडक्टर की तरह ट्रीट होगा, अगर वो फॉरवर्ड बायस में है तो देखिए कौन कौन डायोड फॉरवर्ड बायस में है। ये प्लस है तो यहाँ देख लीजिए, पहले सबसे पहले आपका डायोड कौन कौन प्लस में है देखना पड़ेगा। ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 डायोड में ये डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है, डायोड D1 है फॉरवर्ड बायस, डायोड D2 भी है फॉरवर्ड बायस, और डायोड D3 है रिवर्स बायस। आइडियल डायोड में अगर रिवर्स बायस होगा इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस हम लोग 0 मान लेंगे। रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब ये मान लेना है, एक्चुअल तो रेजिस्टेंस 0 हो नहीं सकता है, तो ये कंडक्टर का जैसा बिहेव करेगा। ओके, इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो यानी इस जोन पे तो करंट कोई जाएगा नहीं। पहला बात, पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ कि इस जोन से कोई करंट जाएगा नहीं। फाइन, तो ये मेरा सर्किट से बाहर ही हो जाएगा क्योंकि एक फॉरवर्ड बायस है, एक रिवर्स बायस है, और यहां पर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, ये दोनों सीरीज में ज्वाइन है, मतलब ये पूरा जोन का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तो यहां से कोई करंट जाएगा नहीं, क्योंकि रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस हो जाता है इन्फिनिटी और इसमें रेजिस्टेंस हो जाता है 0, इसमें भी रेजिस्टेंस 0। आइडियल डायोड में दिया हुआ है आइडियल डायोड, इस जोन में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो इधर से कोई करंट नहीं जा रहा था। पहला आंसर तो आपको मिल गया, ठीक है, कि D2 और D3 से तो करंट 0 हो जाएगा, D2 और D3 से I का वैल्यू 0 हो जाएगा। D1 जो है ये फॉरवर्ड बायस है, जब D1 फॉरवर्ड बायस होगा तो इस स्थिति में हम लोग को क्या करना होता है कि अगर आइडियल डायोड है तो इसको आप मिटा के वहां पर एक कंडक्टर बना सकते हैं। तो अब ये कंडक्टर बन गया और इसको सर्किट का बाहर कर सकते हैं। ठीक, तो अब आपका सर्किट में रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 और 2 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब सर्किट में आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 6 ओम। बैटरी है 12 वोल्ट का। ओके, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से जो करंट निकलेगा उस करंट का वैल्यू हो जाएगा बैटरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस, सो 2 एम्पियर। तो यहां से 2 एम्पियर करंट निकलेगा। डायोड आपका यहीं पर था तो डायोड से आपको 2 एम्पियर करंट ही पास होगा। यहां से भी 2 एम्पियर करंट पास होगा, यहां से पूछा नहीं है लेकिन यहां से भी 2 एम्पियर करंट पास होगा, यहां से 2, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, यही 2 एम्पियर इधर आ गया। तो एक सिंपल सवाल है, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से ही आप ये 1 नंबर 2 नंबर में पूछ सकता है या 1 नंबर में भी पूछ सकता है, आप इसको कर सकते हैं।